को इस वक्त एक चीज सबसे ज्यादा हॉन्ट कर रही है, वो ये है कि अब तक उन्हें क्या बन जाना चाहिए था, लेकिन ये वीडियो अभी भी आप क्या बन सकते हैं और कैसे, उसके बारे में है। अगर आपकी सर्च हिस्ट्री में हाउ टू बी सक्सेसफुल, एम आई अ फेलियर, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटीज, व्हाई एम आई ऑलवेज डिप्रेस्ड, हाउ टू फाइंड हैप्पीनेस जैसे कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो ये वीडियो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर होने वाली है जो आप सीक्रेटली गूगल करते हैं। इस वीडियो में हम 3 चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आज का यूथ इतना ज्यादा एंशियस एंड डिप्रेस्ड क्यों है और रिसर्च के हिसाब से लो मूड एंड डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स कितने कॉमन हो चुके हैं। फिर हम देखेंगे कुछ रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज उन लोगों की जिन्होंने हद से ज्यादा फेलियर का सामना किया था लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल हुए। फिर हम सीखेंगे कुछ साइंस बैक्ड स्ट्रेटजीज जिससे आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। इंडियन यूथ का ऑल टाइम इमोशनल लो चल रहा है। वो एक मिक्स ऑफ प्रेशर, फेलियर एंड फीलिंग स्टक जैसी फीलिंग्स के बीच में दबकर रह गए। 2023 डेलॉयट इंडिया स्टडी में पता चला है 46% जेन ज़ी प्रोफेशनल्स एंड 39% मिलेनियल्स स्ट्रेस्ड या फिर एंशियस रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि उनके पास कुछ भी फैसिलिटीज नहीं थे, लेकिन वो फिर भी हमारी जनरेशन से ज्यादा खुश और थैंकफुल थे। तो क्या ये हमारी गलती है? क्या हम स्पॉइल्ड ब्रैट हैं? या फिर हमारी जनरेशन के साथ कुछ और ही दिक्कतें हैं जो लोग देख नहीं पा रहे? हार्वर्ड के सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट पुटनम का कहना है कि हमारी सोशल फैब्रिक वीक हो गई है ओवर द टाइम। हम अकेले खाना खाते हैं, अकेले सोशल मीडिया पे स्ट्रीम करते हैं और यहाँ तक कि काफी लोगों की जॉब्स भी रिमोट हैं। कन्वीनियंस ने हमारी प्रॉब्लम्स तो दूर करी हैं, लेकिन उन्होंने हमारे कनेक्शंस को भी हमसे दूर कर दिया है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि एट द एंड ऑफ द डे हम सोशल एनिमल्स हैं। 2021 में एक मेटा की इंटरनल रिसर्च लीक हो गई थी और उससे ये पता चला कि हर 3 में से 1 लड़की के बॉडी इमेज इश्यूज सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम की वजह से और बिगड़ते जाते हैं। बट बिटवीन यू एंड आई हमें पता है कि जिन मॉडल्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को देखकर हम खुद के बॉडी के बारे में इंफीरियर फील करते हैं, वो सब फिल्टर्स एंड कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स यूज करती हैं टू लुक द वे दे डू। फिर आता है एक और इविल कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर। एंडलेस स्क्रोलिंग, इंस्टेंट लाइक्स एंड ओवरनाइट फेम की स्टोरीज ने हमारे ब्रेन को रीवायर कर दिया है और हमारे एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक कर दिया है। डॉक्टर जॉन ट्वेंगे, आईजीएन के ऑथर, ने ये डिस्कवर किया कि ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है सोशल मीडिया यूजर्स के एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाने में। जब हमें क्विकली सक्सेस नहीं मिलती है तो हम एक पिट में गिर जाते हैं। इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। इस टर्म को कॉइन किया था मार्टिन सेलिगमैन ने। रिपीटेड फेलियर्स और कांस्टेंट कंपैरिजन हमें कन्विंस कर देता है कि हमारे एफर्ट्स मैटर नहीं करते क्योंकि हम हमेशा फेल होते रहेंगे। बट आपको होप नहीं छोड़नी है क्योंकि ये सच नहीं है। डॉक्टर कैरल ड्वेक, एक स्टैनफोर्ड की साइकोलॉजिस्ट, ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। ये मॉडल आपको लर्न हेल्पलेसनेस और सेल्फ डाउट को इरेज करने में हेल्प करेगा। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है। अब हम फाइनली एक साइकोलॉजिकल थ्योरी के थ्रू मॉडर्न डे अनहैप्पीनेस को समझेंगे। एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड रायन की सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी एक्सप्लेन करती है ह्यूमन मोटिवेशन एंड वेलनेस को। उनकी थ्योरी कहती है कि ह्यूमन नेचुरली क्यूरियस, मोटिवेटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, पर ओनली तब जब उनके सारे बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स मीट हो रहे होते हैं। ये 3 नीड्स है एटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। इन तीनों नीड्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। एटोनॉमी मतलब आपकी लाइफ के एक्शंस और डिसीजंस आपके कंट्रोल में है। इसका मतलब आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड ओनरशिप है। लेकिन इंडियन यूथ के पास एटोनॉमी बहुत कम है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ट्रैप्ड फील करते हैं उन करियर्स में जिसमें उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि ये करियर ऑप्शंस वो अपने पेरेंट्स की वजह से चूज करते हैं, ना कि अपने पैशन की वजह से। एक लिंक्डइन इंडिया की रिपोर्ट ने दिखाया कि 75% ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स अपनी जॉब से मिसअलाइंड फील करते हैं, यानी कि उनको लगता है कि वो जॉब उनके लिए बनी ही नहीं है। एक और स्टडी ने ये रिवील किया कि 82% ऑफ इंडियन पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं उनके चाइल्ड के करियर डिसीजंस में। इस एस्पेक्ट में इंडिया टॉप 3 में आता है ग्लोबली अलोंगसाइड ब्राजील एंड चाइना। अगर पेरेंटल प्रेशर को हटा भी दें तब भी ऑटोनॉमी सफर करती है। काफी बार हम अपने आप को खो देते हैं एक रैट रेस में। इस रैट रेस में हम उन चीजों को चेस करने लग जाते हैं जो हमें लगता है हमें सक्सेस देंगी। सोशल मीडिया ट्रेंड्स हमें कॉपी करना सिखा रहे हैं, ना कि लीड। When was the last time जब आपने खुद से ये पूछा था कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? दूसरों के सक्सेस आइडियाज को बोरो करके चेस करना हमें कभी भी इनर फुलफिलमेंट नहीं दे सकता। नो वंडर कि फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से बर्नआउट रेट्स अर्बन इंडिया के हाई अचीवर्स में सबसे ज्यादा है। हमने कुछ देर पहले एसटीडी थ्योरी के बारे में पढ़ा था। इसी थ्योरी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमें तब फील होती है जब हम कुछ ऐसी चीज कर रहे होते हैं जो हमें पसंद हो, लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमें तब आती है जब हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसके लिए हमें बाहर से रिवॉर्ड या फिर अप्रूवल मिलेगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कुछ एग्जाम्पल है, मैं पेंट इसीलिए करती हूँ क्योंकि आई लव पेंटिंग। लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है कि मैं पेंट इसलिए करती हूँ क्योंकि पेंटिंग करने से मुझे इंस्टाग्राम पे ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। स्टडीज के हिसाब से इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड वो ज्यादा क्रिएटिविटी, सेटिस्फैक्शन एंड रेजिलियंस में लीड करती है। इसीलिए पैशन प्रोजेक्ट्स को लिंक्डइन पोस्ट की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं एसडीटी थ्योरी के सेकंड साइकोलॉजिकल नीड के बारे में, जो है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब मैं ये कर सकती हूँ। आप कॉम्पिटेंट तब फील करते हैं जब आप कुछ चीजों में स्किल्ड, केपेबल और इफेक्टिव हो। एज ह्यूमंस हम चैलेंजेस को ओवरकम कर और प्रोग्रेस को देख के अपने बारे में अच्छा फील करते हैं। लेकिन हाइपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेईई, नीट एंड सिविल्स में फेल होने के बाद हमें लगता है कि ये हमारी इनएडिक्वेसी का प्रूफ है। 2021 की एनसीईआरटी सर्वे ने फाइंड आउट किया है कि 81% इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं एकेडमिक एंजाइटी, लेकिन उससे भी ज्यादा अलार्मिंग है एनसीआरबी की 2022 सर्वे। इस सर्वे के हिसाब से 2248 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी ओनली एग्जाम फेलियर की वजह से। ये बस एक पर्सनल प्रेशर ड्रिवन नहीं है, ये एक कल्चरल चीज है। एक एचएसबीसी की सर्वे से पता चला है कि 51% इंडियन पेरेंट्स का नंबर 1 गोल उनके बच्चों के लिए है करियर सक्सेस एंड रिमेनिंग 49% पेरेंट्स प्रायोरिटाइज करते हैं हैप्पीनेस को एज देयर चाइल्ड्स प्राइमरी गोल। लेकिन ग्लोबली हैप्पीनेस को करियर सक्सेस से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। डीप डाउन हम ये जानते हैं कि इंडियन सिनेरियो में पेरेंट्स को लगता है कि करियर सक्सेस हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस देगी लाइफ में, इसीलिए वो करियर सक्सेस को नंबर 1 पे रखते हैं। लेकिन यहाँ पे आता है एक प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि ये करियर चॉइसेस भी इंडियन पेरेंट्स खुद ही पिक करते हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे ने रिवील किया कि 60% से भी ज्यादा इंडियन पेरेंट्स आज भी सेफ करियर्स चूज करते हैं अपने बच्चों के लिए, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब। तो ऑटोनॉमी तो कम है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये भी प्रेशर है कि आप उस चीज में एक्सेल करें या उस चीज में सक्सेस पाएं जो आपने खुद के लिए चूज ही नहीं की है। और अगर आप फिर भी फेल हो जाए तो आप बस इनकॉम्पिटेंट फील नहीं करेंगे, आप फील करेंगे कि आप एक फेलियर है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि इन एग्जाम्स को फेल करने से आप इनकॉम्पिटेंट या फिर फेलियर नहीं बन जाते, आप बस अपने लाइफ के गोल से मिस अलाइंड हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर भी बन गए लेकिन आपका सोल म्यूजिक में है तो आप फिर भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि सक्सेस लीड्स टू हैप्पीनेस। लेकिन अपने बारे में इनकॉम्पिटेंट फील करना एक जॉब मिलने के बाद खत्म नहीं हो जाता है। थैंक्स टू इंडियन टॉक्सिक वर्क कल्चर, एम्प्लॉयज को ऑफन गैसलाइट किया जाता है टॉक्सिक वर्क कल्चर्स में। उनको ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनकी मेहनत और काम गुड इनफ नहीं है, और इसी वजह से वो एम्प्लॉय बार बार अपना वर्थ प्रूव करने के लिए ओवरवर्क करता जाता है। ये लोग चुपचाप रह के अंडर पे होने के बावजूद भी एक कॉन्ग्लोमरेट के लिए चीप लेबर बन जाते हैं। ऐसी काफी रियल लाइफ स्टोरीज आप लोगों ने लिंक्डइन पे देखी होंगी। आई एम श्योर आप लोगों के भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे टॉक्सिक वर्क कल्चर में। उन एक्सपीरियंसेस को कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है। एसडीटी थ्योरी की थर्ड साइकोलॉजिकल नीड है रिलेटेडनेस, यानी कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये तब होता है जब आपको इमोशनली सपोर्टेड और कनेक्टेड फील होता है। इट्स नॉट अबाउट फॉलोअर्स, इट्स अबाउट रियल रिलेशनशिप्स। सोशल मीडिया पर तो आपको कोई भी सपोर्ट कर देगा, लेकिन रात के 2 बजे क्या आपके पास लोग हैं जिनको आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करके आपको लाइक्स मिलेंगे, लव नहीं। ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स इमोशनल डेप्थ लैक करते हैं, और इन सब के साथ साथ रहता है एकेडमिक एंड वर्क प्रेशर, जिसकी वजह से यूथ में लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। 2019 YouGov Mint मिलेनियल सर्वे में पता चला था कि 40% से भी ज्यादा यंग इंडियंस रेगुलरली लोनली फील करते हैं। बहुत लोगों के सोशल मीडिया पर 5000 से ज्यादा फॉलोअर्स होने के बाद भी उनके पास कोई रियल लोग नहीं है जिनसे वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सके, या फिर जो उनके लिए जेन्युइन केयर एंड कंपैशन दिखाएं। मोस्ट केसेस में यंग एडल्ट्स का एक ही गो टू पर्सन होता है, वो होता है उनका बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड। और इसीलिए ब्रेकअप्स इतने ज्यादा पेनफुल हो गए हैं, क्योंकि हम अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में डाल देते हैं, और अगर वो रिलेशनशिप नहीं चली तो हमारा पूरा वर्ल्ड क्रम्बल डाउन हो जाता है। डेसी एंड रायन ने ये डिस्कवर किया है कि इन नीड्स में से अगर एक भी नीड अनफुलफिल्ड रहती है तो इट लीड्स टू लो मोटिवेशन, बर्नआउट, एंजाइटी और डिप्रेशन, लर्न्ड हेल्पलेसनेस जैसे हमने पहले सीखा, इवन फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आपको बार बार ये फील होता है कि मुझे नहीं पता मैं ये सब कर ही क्यों रही हूँ, मैं बार बार फेल हो रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ पर पता नहीं किस चीज से, तो ये लेजीनेस नहीं है, ये मोटिवेशनल ब्रेकडाउन है। रिसर्च के हिसाब से अगर आपकी ये 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होती हैं तो आपको हायर लाइफ सेटिस्फैक्शन फील होता है, आपकी एकेडमिक एंड जॉब परफॉर्मेंसेस बेटर हो जाती हैं, आपकी इमोशनल रेजिलियंस बढ़ जाती है,
और आपकी लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। अब थ्योरी से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और रियल लाइफ की रियल स्टोरीज के बारे में समझते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने करियर की पीक 20s में नहीं देखी थी, लेकिन लाइफ के लेटर पार्ट में देखी थी। क्योंकि सक्सेस का ऐसा कोई इमेज रूल नहीं है कि वो जल्दी एज में आएगी तभी काउंट होगी। ये रूल हमने खुद पर सेल्फ इम्पोज किया है सोसाइटी में चलते हुए अनरियलिस्टिक नैरेटिव्स एंड सक्सेस स्टोरीज को देखने की वजह से। सक्सेस तो रेस में टिके रहने को कहते हैं, वो भी तब जब सबको लगता है इट्स ओवर। क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनकी आवाज ज्यादा डीप थी। जंजीर से पहले उन्होंने बैक टू बैक 12 फ्लॉप मूवीज दी थी। इतने मैसिव स्टारडम के बावजूद 1999 में उनकी कंपनी ABCL बैंकरप्ट हो गई थी। वो 90 करोड़ रुपीस की डेट में थे और उनके ऊपर लॉसूट्स पे लॉसूट लग रहे थे। सारे टीवी ऑफर्स गायब हो गए थे, उनको सारे फिल्म रोल्स मिलना बंद हो गए और फिर उन्होंने एक ऐसा रोल एक्सेप्ट किया जो सारे बड़े एक्टर्स रिजेक्ट कर रहे थे, एक गेम शो के होस्ट का रोल फॉर कौन बनेगा करोड़पति। इस एक रिस्की रोल ने उनके पूरे करियर को डूबने से बचा लिया और उनको एक होल न्यू जनरेशन से री इंट्रोड्यूस करवाया। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है PV सिंधु का। वो इंडिया की 2 ओलंपिक मेडल्स जीतने वाली फर्स्ट वुमेन है, लेकिन सालों तक वो जीत के बहुत पास आती रही। उनको ब्रॉन्ज मिलता था, सिल्वर मिलता था, लेकिन गोल्ड नहीं। यहाँ तक कि मीडिया उनको ऑलवेज द रनर अप बुलाने लगी, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो रुकी नहीं और 2029 में उन्होंने गोल्ड जीत दिखाया वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में और सारे क्रिटिक्स को चुप करा दिया। ऐसी ही एक राइजिंग अबव फेलियर वाली स्टोरी है एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। वो मुंबई गए थे बहुत बड़े सपनों के साथ। 15 साल तक ऑल ही गॉट वाज 5 सेकंड रोल्स, बैकग्राउंड एक्स्ट्रा, अननेम्ड कॉप, थीफ, ये सब रोल्स उनको मिलते रहे। उन्होंने बहुत ही ज्यादा ऑड जॉब्स करी, वो जमीन पर सोते थे। तब कोई इंस्टाग्राम, कोई PR टीम नहीं थी, बस स्ट्रगल था। उनका बिग ब्रेक था गैंग्स ऑफ वासेपुर और उसके बाद उनके 15 साल का वेट सफल हुआ। आज वो इंडिया के क्रिटिकली मोस्ट अक्लेम्ड एक्टर्स में से एक हैं। ऐसी ही है एक और स्टोरी सीमा आनंद की। वो एक सेक्स एजुकेटर, स्टोरी टेलर एंड वेलनेस कोच है। जब ज्यादातर लोग रिटायर हो रहे थे, ये इंस्टाग्राम पे वायरल जा रही थी। वो ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर ओपनली अवेयरनेस स्प्रेड करने लगी जिन सब्जेक्ट्स के बारे में लोगों को गूगल करने से भी शर्म आती है। आज उनके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने मल्टीपल टाइम TEDx टॉक्स की है और उन्होंने अपनी खुद की बुक भी लिखी है। ये सब उन्होंने अचीव किया है 60 टच करने के बाद। सो बॉटम लाइन ये है कि इट्स नेवर टू लेट। जब फेलियर टू सक्सेस की स्टोरीज डिस्कस हो रही हैं, तो ये 2 स्टोरीज तो हम मिस ही नहीं कर सकते। पहले बात करेंगे कोलोनल सैंडर्स की। 65 की एज में कोलोनल सैंडर्स की चिकन की रेसिपी 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स ने रिजेक्ट करी थी। अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी पिच करते वक्त वो अपनी कार में सोया करते थे और सैंडर्स की रेसिपी जो हम KFC में खाते हैं, वो आज एक $26 बिलियन का ग्लोबल ब्रांड है। प्लीज टेल मी कि क्या ये सक्सेस स्टोरीज आपके दिल में एक होप जगा रही है कि नहीं। अब आते हैं JK राउलिंग पर। JK राउलिंग एक सिंगल मॉम थी जो वेलफेयर के पैसों पे जी रही थी। हैरी पॉटर 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट करी थी, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक है। ये बस कमबैक स्टोरीज ही नहीं है, ये प्रूफ है कि टाइमलाइंस फेक होती हैं। हर किसी की लाइफ एक डिफरेंट क्लॉक पे रन करती है। थोड़े लोगों को सक्सेस मिलती है 21 की एज में, लेकिन थोड़े लोगों को सक्सेस मिलती है 41 की एज में, और थोड़े लोग 61 की उम्र में जाके चीजें फिगर आउट करते हैं और दुनिया बदल देते हैं। अपने आसपास देखते हैं, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक स्टार्ट किया था 19 की एज में, बट कोलोनल सैंडर्स ने KFC स्टार्ट किया था 65 की उम्र में। 30 की एज में तो JK राउलिंग ब्रोक थी, लेकिन 35 की एज तक आते आते वो वर्ल्ड फेमस बन गई थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 15 साल छोटे छोटे रोल्स करके स्ट्रगल किया था बिफोर फाइंडिंग गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो करियर्स कोई ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं करते हैं। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट गुड इनफ, इसका मतलब बस ये है कि नॉट येट। डोंट वरी, मैं इस वीडियो को बस मोटिवेशनल स्टोरीज पर खत्म नहीं करूंगी। अपना पेन और नोटपैड ग्रैब करिए। अब मैं आपसे 8 साइंस बैक्ड वेज शेयर करने वाली हूँ, जिसके बेसिस पे आप अपना लॉस्ट कॉन्फिडेंस रीबिल्ड कर पाएंगे और अपने अदरवाइज लो मूड को अपलिफ्ट कर लेंगे। ये सारे मेथड साइकोलॉजिकली बैक्ड हैं। स्टेप नंबर 1 है ऑडिट योर मोटिवेशन। आपने अपने आप को ये पूछना है कि जो भी आप कर रहे हैं, क्या आप वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वो करना पसंद है, या फिर वो आप लाइक्स के लिए कर रहे हैं, आप वो पैशन के लिए कर रहे हैं या तारीफ के लिए कर रहे हैं। अपने टॉप 3 करंट गोल्स लिखिए और उसी के साथ साथ उन गोल्स को अचीव करने की रियल मोटिवेशन भी लिखिए। आपको अपने आप से ब्रूटली ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई चीज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो करने से लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आती है और ये जल्दी ही फेड हो जाएगी।
इसीलिए ऐसे गोल्स ढूंढिए जो आप अचीव करना चाहते हैं खुद के लिए। इन गोल्स पर काम करने की जर्नी ही इतनी ब्यूटीफुल होगी कि वो जर्नी ही आपको एनर्जाइज करेगी। आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अपने आप को ड्रेन करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको फेलियर को रिफ्रेम करना है। जब आप फेल करते हैं तो आपका इनर क्रिटिक ये कहता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के रिफ्रेमिंग फेलियर वाले स्टेप में आपको अपने आप से एक अहम सवाल पूछना है, मैंने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा। अपने आप को एक फेलियर का लेबल देने के बजाय आपको अपनी सेल्फ स्टोरी को रिफ्रेम करना है। आपको इस चीज को एज अ फीडबैक लेना है। आपको अपने फेलियर से लेसन सीखने हैं। ओवर टाइम ये करते करते आपका थिंकिंग पैटर्न प्रैक्टिकल एंड होपफुल बन जाएगा और इससे सेटबैक्स की वजह से जो इमोशनल पेन आता है वो भी कम हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 है आपको एक ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप ये सोचते हैं कि आपके स्किल्स हार्डवर्क एंड एफर्ट से डेवलप हो सकते हैं, बजाय ये सोचने के कि टैलेंट फिक्स्ड है। ये थ्योरी 30 इयर्स ऑफ रिसर्च से बैक्ड है और रिसर्च के हिसाब से ये ग्रोथ माइंडसेट वाला बिलीफ आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, रेजिलियंस एंड मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है। तो अपने आप से बस एक क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं फेल कर रही हूँ या क्या मैं लर्न कर रही हूँ, और हमेशा सेकंड आंसर को सिलेक्ट करिए। फर्स्ट आंसर बस इनसिक्योरिटी बेस्ड होता है, लेकिन सेकंड आंसर मोर एप्ट और लॉजिकल होता है। स्टेप नंबर 4 है आपको छोटे छोटे गोल सेट करने हैं। इस मेथड का ओरिजिन हुआ था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के बिहेवियरल साइंस एंड गोल सेटिंग रिसर्च में। माइक्रो गोल्स डोपामिन रिलीज करते हैं। ये ब्रेन का मोटिवेशनल केमिकल होता है। तो जब आप छोटे छोटे अचीवेबल टास्क लिखते हैं और उनको कंप्लीट करते हैं तो ये आपके दिमाग को एक फीडबैक लूप देते हैं। हर एक छोटी विन डोपामिन रिलीज करती है और डोपामिन के बाद आता है मोटिवेशन और मोटिवेशन के बाद आता है मोर एक्शन एंड मोर विंस। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने इस चीज को प्रोग्रेस प्रिंसिपल का नाम दिया है। इसके हिसाब से आगे बढ़ने के छोटे से छोटे साइंस भी आपकी ड्राइव को बूस्ट करते हैं। नंबर 5 है आपको एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के हिसाब से सोशल सपोर्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है डिप्रेशन के अगेंस्ट। और एसडीटी थ्योरी के हिसाब से भी थर्ड साइकोलॉजिकल नीड थी रिलेटेडनेस, यानी कि आप लोगों के साथ मीनिंगफुली कनेक्टेड फील करते हैं। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका एक बहुत ही बड़ा फ्रेंड सर्कल हो। इनफैक्ट जो लोग ज्यादा सोशल होते हैं वो ज्यादा लोनली होते हैं, क्योंकि आपको बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी बातें सुने विदाउट जजमेंट। अपने फ्रेंडशिप में डेप्थ ढूंढिए, ना कि नेटवर्क्स। आप उन लोगों से रिकनेक्ट करिए जो आपको तब से जानते हैं जब आप कुछ भी नहीं थे। आपको हजारों फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपका फोन आपकी जरूरत के वक्त में उठाएं। तो ऐसे किसी फ्रेंड को रीच आउट करिए जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। और अगर अब भी आपके दिमाग में कोई नाम नहीं आ रहा है तो एक इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी ज्वाइन करिए।